नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिस वीडियो में मैंने बोला था कि फिफ्थ हाउस में अगर रेट्रोग्रेड सैटर्न हो तो वो जातक पढ़ने में या तो दिक्कतें महसूस करता है या वो बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है। और मैंने वहां पर यह भी प्रॉमिस किया था कि जो कोई अपनी बर्थ चार्ट डेट मुझसे अपनी बर्थ डिटेल मुझसे शेयर करेगा, मैं उसका लाइफ का जो अभी प्रेजेंट स्टेट चल रहा होगा उसके निवारण के लिए या उसके सॉल्यूशन के लिए जो कुछ अगर कर पाऊंगा तो मैं वो करने की यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूं। तो ऐसा ही एक जातक ने मुझे ये अपने बर्थ डिटेल भेजे थे और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको जो मैंने प्रॉमिस किया फुलफिल करूं। लेकिन इस फुलफिल करने के लिए मैंने ये उस जातक को बोला था कि मैं शायद 6 तारीख को डालूंगा, तो अभी मैं 2-3 दिन लेट हो गया हूँ। 6 अप्रैल को बोला था, तो अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2-3 दिन इसमें लेट हो गया। लेकिन फिर भी नहीं करने से तो अच्छा है कि मैं लेट ही कर दूं। इस चार्ट में आप देखिए, मैंने वो वैदिक टेक्निक से, जैसे लोग मेरे पास चार्ट के लिए आते हैं, वो कोई बोलता है न्यूमरोलॉजी से मेरा एनालिसिस करो, कोई कहता है भृगुनंदी नाड़ी से करो, कोई केपी से बोलता है या कोई वैदिक से बोलता है। तो देखिए, जब अगर किसी जातक के क्वेश्चन का उत्तर देना है तो हम जिस मर्जी टेक्निक से दें उसको उसका आंसर मिलना चाहिए, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस चीज के लिए मैंने बोला कि फिफ्थ हाउस रेट्रोगेट सैटर्न हो तो जातक को दिक्कत करता है, ये चीज जो है वो अप्लाई होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो चलिए, मैं इस जातक के लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही एक प्रिडिक्शन देता हूं, और जिससे मेरे यूट्यूब पर आके लोग कुछ सीखते हैं, उनको भी कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न हो और खासकर रेट्रोगेट हो तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत आती है। इस जातक ने जो मुझे लिखा भी है, इस जातक ने पहले बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। इसने अपने चार्ट के हिसाब से जो एजुकेशन करना चाहिए था वो एजुकेशन इसने बिल्कुल ठीक किया। इसको इंजीनियरिंग एजुकेशन, मशीन से संबंधित, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित एजुकेशन करनी चाहिए थी। चाहे वो इलेक्ट्रिकल करते, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स करते या प्रोमिनेंटली मैकेनिकल करते। मैकेनिकल का से बेटर इनके लिए यहाँ पर जो ब्रांच है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता था। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्स जो है वो मशीन को इंडिकेट करता है, और मार्स और सैटर्न का आमने सामने, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है, तो सैटर्न मार्स करके यहाँ पर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको इंजीनियरिंग मैकेनिकल की दे सकता है। ये अपना वैदिक के हिसाब से जो मेरा अपना चार्ट देखने के लिए है कि भाई अगर फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का अगर हम रिलेशन देखें, प्लैनेट्स का प्रोमिनेंटली देखें, तो सैटर्न राहु फोर्थ हाउस में आ जाता है, सैटर्न खुद रेट्रोगेट फिफ्थ हाउस में भी बैठा है, और नाइन्थ हाउस में भी वीनस की राशि है जो कि मरकरी के साथ बैठा है। तो इस तरह से इंजीनियरिंग एजुकेशन में इस छात्र ने अच्छे से, अगर मैं ये चीज देखता हूं तो अप्लाई होती है। लेकिन इस जातक ने कुछ वो जो प्रोफेशन करना चाहिए था मैकेनिकल के अंदर या इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन ही करता और घर से दूर रहता, इसको अच्छा लगता। इसने गलती की या इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अभी भी, अगर ये जातक वीडियो देखेगा, ये जातक अभी बोल रहा है कि ये टीचिंग की जॉब के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसने कोई बीएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो टीचर लगने के लिए स्कूल में करते हैं, और वहां का कोई गवर्नमेंट का टेस्ट क्लियर करने की ये कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। देखिए, आपको तैयारी करना चाहिए, जो आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है, आपको वो करना चाहिए।
लेकिन आपका चार्ट का जो प्रोजेक्शन है वो मेरे को प्रोजेक्शन ये दिखाता है कि आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में ही करके आप तरक्की कर सकते हैं। आप टीचिंग का काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि अभी आपने छोड़ दिया है और इस टाइम पे जॉब छोड़ दिया है और इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देश में जहां पर किसी को भी जॉब मिलने में दिक्कत आती है, या कुछ लोग जो ज्योतिषियों के औरों के पास जाते हैं तो वो उनको ये समझा देते हैं कि भैया आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। देखिए, आपका जो कर्म है वो संचित कर्म है, वो बोलने से संबंधित है, अपने आप को एक्सप्रेस करने से संबंधित है। और आपका जो प्रेजेंट जो कर्म स्टार्ट होगा वो भी नो डाउट ये इंडिकेट करते हैं कि नॉलेज देते हुए आप अपने कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन यहां पर जब आपका सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं आपको प्रोमिनेंटली टीचिंग की बजाय ये आपका टेक्निकल प्रोफेशन में कोई इंडस्ट्री में जहां पर आप काम कर सकते हैं, या आप अपना मैकेनिकल फील्ड का कोई टीचिंग में जाएंगे तो ज्यादा आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, वो भी घर से दूर। हाँ, आप केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम लिख रहे हैं, उसको क्लियर करेंगे, ऑब्वियसली आपको किसी और स्टेट में मिलेगी, आप घर से दूर चले जाएंगे। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आपने रॉन्ग डिसीजन लिया होगा, मैं इसको, जॉब आपने कुछ टाइम की है बीटेक करने के बाद, आपकी जो एज है इस टाइम पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो यहाँ पर 31 ईयर आपका चल रहा होगा, 8 साल यहाँ पर और 23 या 31वां साल चल रहा है। 31वें साल के हिसाब से हर किसी का लाइफ में हमें कोशिश होती है कि हमें सेटल होने की करनी चाहिए, या हमें जो भी जिस रूप में अपने परिवार के लिए सहयोग करना चाहिए, चाहे आप अपना फैमिली काम करें, लेकिन आपको सेटलमेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है गवर्नमेंट जॉब में लोग टेस्ट 34 33 या 35 साल तक भी करते होंगे, जनरल कैटेगरी के होंगे तो, या रिजर्व के होंगे तो 1 साल और आगे मिल जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी क्या आपके चार्ट में है? या आपका चार्ट ये इंडिकेट करता है अगर आपके पिताजी सरकारी नौकरी में है तो आपको दिक्कत आएगी? दूसरा, आपका रेट्रोगेट सैटर्न है, कंटिन्यूअसली सन के साथ संबंध नहीं बना रहा है, तो सरकार से संबंधित जो नौकरी या बेनिफिट है आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जुपिटर सैटर्न है तो आप एक, जुपिटर सन कॉम्बिनेशन है और ट्राइन में जुपिटर 5th हाउस को भी देख रहा है, जुपिटर शनि को देख रहा है पंचम भाव से, तो मैं मना नहीं करूंगा कि उसके साथ बैठा हुआ है, आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर दोस्त, अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं और आपने मुझसे कहा और मैंने प्रॉमिस भी किया, अगर मैं चार्ट अपने हिसाब से आपको सजेस्ट कर सकता हूं तो मेरा ये मानना है कि आप टेक्निकल जॉब में ही टीचिंग करने की कोशिश करें एज कंपेयर टू स्कूल लेवल की जॉब में। बाकी चॉइस आपकी अपनी रहेगी। दूसरी बात यह है, जब आपका ये पीरियड चला होगा सैटर्न के अंदर मून का, या सैटर्न के अंदर आपका मार्स का, सैटर्न के अंदर राहु का जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, ये अभी ये सब आपके डिफिकल्ट फेजेस का टाइम पीरियड रहा होगा सैटर्न की महादशा में। ये अगर आप उन प्लैनेट्स के कारक तत्व को यूज ना करके काम करें तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब ये 23/11/2023, यानी अभी 2023 चल रहा है और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 7 तारीख है, 7 अप्रैल है। और 7 अप्रैल को अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि भी आज से 6 7 महीने और आप अगर वही तैयारी करते रहें और फिर आपका ना निकले, इंटरव्यू में रह जाएं, उससे बेटर आप साथ के साथ कोई मैकेनिकल जॉब पकड़ लीजिए। मैकेनिकल जॉब जॉब आप पकड़ेंगे और वहां पर भी कोई लिखने का काम या जो भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट से यूज करने का काम अपने हाथ से करेंगे, आप अपनी स्किल करेंगे। चाहे तो आप ये आप कोर्स कर सकते हैं जिसमें रेफ्रिजरेशन और ये इस टाइप की चीजों को हम देखते हैं, या फॉरेन का कोई संबंधित शोरूम्स है जो कार वगैरह का, उसका देख सकते हैं। आप वहां पर जॉब कीजिए और जॉब करने के बाद आपका जब ये पीरियड आएगा, जो सैटर्न के अंदर जुपिटर का जब पीरियड आएगा, तब आपका लाइफ का अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे से लाइफ में सेटल करने का मिलेगा। पहले जो गलती हो गया है उसको ना मैं
एक्सप्लेन करना चाहता हूं चार्ट के हिसाब से, ना ही आप, क्योंकि समय जो चला गया है उससे हमेशा सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, एक बार वीडियो को मैं समराइज कर दूं जैसा मेरी कैपेबिलिटी है, कि फिफ्थ हाउस में रेट्रोगेट सैटर्न हो जातक को जिद्दी बनाता है, वो किसी की नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलेगा, इसी करके उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये सभी राशिज में नहीं आती है। ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, पंचम भाव में शनि अपनी राशि में बैठा हो, पंचम भाव में शनि लिब्रा में 7 नंबर की राशि में बैठा हो, तो हो सकता है जातक को थोड़ा बहुत एजुकेशन प्राप्त करने में आसानी रहे। लेकिन जातक कोई ना कोई ऐसे डिसीजन ले लेगा ट्रैक को चेंज करके, तो क्योंकि इसकी कुंडली में लिखा भी है कि ये एजुकेशन का एरिया बदलेगा, इसने बदल भी लिया है। लेकिन फिलहाल हम एजुकेशन जिस भी क्षेत्र में प्राप्त करें, नौकरी तो हमें वही करनी है जहां पर हमारे कर्म कटने हैं, या जहां पर हमने अपने घर घर को चलाना है। तो उन सब के आधार पर आपका सैटर्न राहु और मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट बनता है। हाँ, टीचिंग आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की टीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में पहले इसको काम करेंगे तभी वो चीज चलेगी। क्योंकि 3-4 साल से अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस को भी कवर करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन टेक्निकल काम क्या है, जब आप करेंगे टेक्निकल काम, तो टेक्निकल काम करते करते टेस्ट को लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे एज कंपेयर टू जॉब छोड़ के आप खाली उस टेस्ट को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मैंने चीजें समराइज की हैं, एक तो पंचम भाव में शनि वक्री होने से जातक जिद्दी हो जाता है, वो पढ़ाई लिखाई या सॉल्यूशन के मामले में किसी की बात नहीं मानता। एक दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस जातक की जो शनि की महादशा है वो तकरीबन 2007 से लेकर 2026 के बीच में आएगी, और इसमें भी जो इसका डिफिकल्ट पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो सैटर्न में सन से लेके बेसिकली राहु के पीरियड तक रहने वाला है। अगर ये जातक एक अच्छे गुरु को मान के, एक अच्छे गुरु की ब्लेसिंग लेके, या किसी मंदिर वगैरह में भगवान के सामने ही पूजा पाठ करके एक रेगुलर रूटीन बनाए, उसको फॉलो करें, और मैकेनिकल या इंजीनियरिंग की टेक्निकल कोई जॉब में कहीं पार्ट टाइम ही चाहे ज्वाइन कर ले और उसके साथ अपने टेस्ट को लिखे, तो इसका गवर्नमेंट जॉब जो टीचर लगने का, स्कूल टीचर लगने का है, उसके भी क्लियर होने की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं अंत में दोबारा फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने जो पढ़ाने के तरीके के हिसाब से, या जो मेरी प्रैक्टिस है कुंडली को रीड करने के हिसाब से, मैं उन्हें ये कहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको वो जॉब भी मिल जाए तो आप साथ में कुछ ना कुछ टेक्निकल एक्टिविटीज आप हमेशा एक्टिवेट करिए, करते रहिए, ताकि आपकी लाइफ ज्यादा स्मूथ तरीके से व्यतीत हो सके। तो जय श्री राम दोस्तों। अगर किसी और का वादा मैंने किया है चार्ट एनालिसिस करने का, तो वो भी अपने बर्थ डिटेल मुझे भेज सकता है, बट आई थिंक सो कि मैंने ये शनि वक्री वाले में ही केस में किसी को किया था, और एक छात्र ने लिखा है, बाकी 2-3 ने वीडियो पे कमेंट किए हैं, लेकिन किसी ने अपनी वीडियो या जो बनाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझसे शेयर नहीं की है। जय श्री राम।